अब आते हैं हमारी नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी के मैंने यहाँ पे लाइक हुसैन जो बुक है हमारी उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के और लिखती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये कर लेंगे तो आपका इंशाल्लाह एग्जाम हो जाएगा। ठीक, अब सीएनएस के जो है 2 पार्ट्स होते हैं हिस्टोलॉजी के हिसाब से, न्यूरॉन्स और होते हैं ग्लायल सेल्स। ठीक है, अब न्यूरॉन्स का हमें पता है कि वो फंक्शनल इसके सीएनएस के यूनिट होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का। अब जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, डू नॉट डिवाइड माइटोटिकली। न्यूरॉन्स जो है वो डिवाइड नहीं होते। अब डिवाइड नहीं होते तो इनका काम क्या होता है, कंडक्शन करवाते हैं, कंडक्टिंग होते हैं और एक्साइटेबल होते हैं, मतलब कि वो एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, अब जो ग्लायल सेल्स हैं वो उनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल, वो सपोर्ट करते हैं सीएनएस को। ठीक है, अब ये होते हैं सपोर्टिंग सेल्स। पोस्टनेटल लाइफ में जब हम इंक्रीज़ होती है, साइज़ ऑफ ब्रेन इंक्रीज़ होती है, स्पाइनल कोड जो है उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो उसकी साइज़ इंक्रीज़ ऐसे तो नहीं होती है, उसके साइज सी बात है सेल्स जो है डिवाइड होंगे। अब ये क्या है, माइटोटिक इनकी डिवीजन होती है, न्यूरोग्लायल या ग्लायल जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन होती है, तो हमारी साइज़ ऑफ ब्रेन या स्पाइनल कोड की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये जो ग्लायल सेल्स हैं वो कंडक्टिंग नहीं होते और एक्साइटेबल नहीं होते, मतलब कि वो मैसेज जो है कन्वे नहीं करते। ये इनका सिर्फ काम क्या है, सपोर्ट करना और डिवीजन करके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। ठीक, बल्कि जो न्यूरॉन्स हैं वो हैं कंडक्टिंग और एक्साइटेबल, मतलब कि वो सेंसरी होंगे, उनके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। अब उसका जो है इनके शेप जो है वो डिपेंड करता है सेल के प्रोसेस पे। अब सेल के प्रोसेस जो है, जो एक्सॉन है उसके ऊपर ये इसका डिपेंड करता है। यूनिपोलर का मतलब है वो एलोंगेटेड होंगे, बायपोलर भी क्या होंगे, एलोंगेटेड होंगे। मल्टीपोलर जो है स्टीलोइड होंगे या पिरामिडल या स्फेरिकल इन शेप होंगे। ठीक है, अब ये है इनकी डिविजन्स। अब हमारा नर्व सेल प्रोसेस या न्यूराइड्स। ठीक, अब न्यूराइड्स या नर्व सेल प्रोसेस में हमारे पास मतलब कि जो एक्सॉन है उनके पास जो प्रोसेस निकलते हैं वो है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक, अब जो डेंड्राइट्स हैं रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन, मतलब कि वहाँ पे एफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। डेंड्राइट क्या है, एफरेंट प्रोसेस, मतलब कि वो रिसीव करते हैं अदर न्यूरॉन से मैसेज। मोर देन वन डेंड्राइट इन ईच न्यूरॉन, मोर देन वन डेंड्राइट हो सकते हैं। ठीक है, नो गोल्जी अपेयर डेंड्राइट स्पाइन वेयर साइनेप्स अकर। ठीक है, एक्सॉन क्या है, टेक मैसेज अवे फ्रॉम वन न्यूरॉन। अब एक्सॉन यहाँ पे है, ये इस तरह की सेल बॉडी, यहाँ से डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ। अब यहाँ से एक एक्सॉन निकलेगा जो कि लेके जाएगा मैसेज दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ठीक है, अब ये है क्या है, इफ्रंट। डेंड्राइट क्या है, एफ्रंट, और ये है इफ्रंट। ओरिजिनेट एट एक्सॉन हेलॉक। अब यहाँ पे एक्सॉन हेलॉक होता है जहाँ से ये सेल प्रोसेस होता है, सेल बॉडी, यहाँ से एक एक्सॉन हेलॉक होता है जहाँ से ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम पेरिकैरियन। ठीक है, अब इसमें एक्सोप्लाज्म होगा, एक्सोलीमा होगा, मतलब एक्सोप्लाज्म का मतलब है कि उसकी मेम्ब्रेन होगी, एक्सोलीमा होगा, नो निजल सब्सटेंस नहीं होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा और राइबोसोम भी इसके अंदर नहीं होंगे। अब जो एक्सोन है कहता है कि एक्सोन गिव साइड ब्रांचेस। अब एक्सोन है, फॉर एग्जांपल ये एक्सोन था, इसकी साइड ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, साइड ब्रांचेस को हम कहते हैं कोलेटरल ब्रांचेस। ठीक, एट एंड ऑफ टर्मिनेट, मतलब कि जहाँ पे एक्सोन टर्मिनेट होने लगेगा, गिव ब्रांचेस, उसको हम कहेंगे टीलोडेंड्रिया, मतलब कि जो बीच में देगा उसको हम कहेंगे कोलेटरल ब्रांचेस, जो एंड में देगा ब्रांचेस उसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। ठीक है, अब ये देखें बुक में ये जो यहाँ से ब्रांच निकल रही है इसको हम कहते हैं कोलेटरल ब्रांच। जो ये निकल रही है एंड में से उसको हम कह रहे हैं टीलोडेंड्रिया, मतलब कि एंड में से जो टर्मिनल जहाँ पे टर्मिनेट होने लगा एक्सॉन उसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। अब हमारे पास एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। एक्सोनल ट्रांसपोर्ट अकर एट माइक्रोट्यूबल्स। ठीक है, अब एक्सोनल ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि अगर ऊपर से है डेंड्राइट्स, ठीक है, यहाँ पे है ये डेंड्राइट या जो है सेल बॉडी, यहाँ से आएंगे सब्सटेंस, यहाँ से सेल बॉडी से निकल के एक्सोन के थ्रू नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको जो हम कहेंगे इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मटीरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन इज कॉल्ड इंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ से प्रोटीन और लिपिड जो है उनकी ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, अगर रिवर्स करेंगे मतलब एक्सॉन से ऊपर की तरफ डेंड्राइट के तरफ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेड, एंटीरोग्रेड, और ये होगा रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड से जो डैमेज मेम्ब्रेन होगी, कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया बेक टू द, मतलब कि जो कंपोनेंट होंगे डैमेज वो जाएंगे ऊपर की तरफ डेंड्राइट की तरफ। अब ये देखें ये सेल बॉडी, अब ये डेंड्राइट से जो नीचे की तरफ आएंगी चीज़ें उसको हम कहते हैं इंटीरोग्रेट, वहाँ पे वो होगी इंटीरोग्रेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्सॉन से ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेट्रोग्रेड, जहाँ से हमारी डैमेज जो है मेम्ब्रेन और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और जो एंटेरोग्रेड है वहाँ से प्रोटीन्स एंड लिपिड की ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब मार्फोलॉजिकल मतलब कि एक्सटर्नली हम अगर डिवाइड करेंगे न्यूरॉन्स को तो वो होंगे यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर जो होंगे मतलब कि ये देखें जिस तरह से
ये क्या है, यूनिपोलर है, मतलब कि ये एक ही प्रोसेस ऊपर से नीचे तक ये एक ही प्रोसेस आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। बायपोलर क्या है कि ये देखें ऊपर की तरफ डेंड्राइट्स हैं और नीचे वाला ये एक्सोन है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला दो अलग हैं और दो हैं, तो इसको हम कहेंगे बायपोलर। मल्टीपोलर क्या है कि ये एक एक्सोन है और ये यहाँ से ही और डेंड्राइट्स जो है मल्टी डेंड्राइट निकलेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है डेंड्राइट्स ज़्यादा होंगे, तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहेंगे मल्टीपोलर। ठीक है, अब क्या है इसमें याद करने की चीज़ ये है कि इसमें ये जो यूनिपोलर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपोलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब जो यूनिपोलर है वो कहाँ पे होंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर, स्पाइनल नर्व और सेंसरी गैंग्लिया क्रेनियल नर्व। ठीक है, और बाइपोलर जो है कोक्लिया और वेस्टिबुलर न्यूक्लियर रेटिना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर होंगे। और मल्टीपोलर जो होते हैं वो होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, पुरकिंजन सेल, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शनली वो कहाँ कैसे क्लासीफाई होते हैं, सेंसरी जो कि मैंने बताया कि रिसीव करेंगे सेंसरी इन्फॉर्मेशन, मोटर जो कि मोटर इन्फॉर्मेशन जो है जो लेके जाएंगे मसल्स की तरफ या जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी तरफ जो लेके जाएंगे। उसके बाद इंटरन्यूरॉन जो इन दोनों के बीच में होंगे वो होंगे इंटरन्यूरॉन्स। उसके बाद दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की लेंथ के ऊपर, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। गोल्जी टाइप 1 जो है उनके अंदर लॉन्ग एक्सॉन होगा, ठीक है, वेरी लॉन्ग एक्सॉन। ठीक है, और जो गोल्जी टाइप 2 है उसमें क्या है, शॉर्ट एक्सॉन होगा, शॉर्ट एक्सॉन। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पायरामिडल सेल्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंटीरियर हॉर्न पे, और ये जो टाइप 2 है वो प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल और सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो नर्व फाइबर्स हैं वो एक होते हैं माइलिनेटेड और दूसरे होते हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक है, अब माइलिनेटेड का मतलब है उनका अल्टरनेट क्या है, नेम वाइट नर्व फाइबर्स, मतलब कि ये माइलिनेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे माइलिनेशन लगी होगी। ठीक, अब नोड्स ऑफ रेनवायर क्या होंगे, नोडल गेप्स। अब ये क्या होगा, माइलिनेशन जब होगी तो ये इस तरह से होगी, ये समझे एक्सॉन है, इस तरह से ये माइलिनेटेड होंगे। अब बीच बीच में जो है इनके अंदर गेप्स होंगे, ये देखें, ये है एक एक्सॉन है, उसके ऊपर जो है ये माइलिनेशन की गई। अब माइलिनेशन जब होगी तो इसके अंदर जो है ये बीच में गेप्स होंगे जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर या नूडल गेप्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब माइलिन इस क्या है, मॉडिफाइड प्लाज्मा लेमा इन रैप्ड फॉर्म। मॉडिफाइड एक प्लाज्मा लेमा है जो कि एक रैप्ड फॉर्म में होती है। अब पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें शिबॉन सेल्स बनाते हैं माइलिन शीट को, और सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ओलिगोडेंड्राइट्स बनाते हैं माइलिन शीट को। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद करने कि पीएनएस में शिबॉन सेल्स बनाते हैं और सीएनएस के अंदर जो है ओलिगोडेंड्राइट्स बनाते हैं माइलिन शीट को। ठीक है, उसके बाद माइलिनेशन और माइलोजेनेसिस जो है प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है नर्व फाइबर माइलिनेटेड होते हैं। अब माइलिनेशन अकर ओनली लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। माइलिनेशन कब होती है, जब लास्ट मंथ होते हैं तब होती है, आफ्टर 12 मंथ ऑफ बर्थ। ठीक है, लार्ज माइलिन शीट नर्व फाइबर मोर सेल्स। अब ये अंडरस्टूड बात है कि लार्ज अगर माइलिन शीट होगी तो उसके अंदर मोर शिबॉन सेल्स जाहिर सी बातें होंगी। ठीक है, अब है अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड क्या होंगे कि वो थोड़े जो शॉर्ट होंगे, मतलब कि 1 माइक्रोमीटर की लेंथ होगी उनकी, वहाँ पे वो जो है अनमाइलिनेटेड होंगे, वो है कवर्ड बाय माइलिन शीट नहीं होते। अब जो उनके अंदर शिबॉन सेल्स और ओलिगोडेंड्राइट्स होंगे उसका काम क्या है कि वो सिर्फ उनको ट्रॉपिक सपोर्ट देते हैं, अनमाइलिनेटेड जो फाइबर्स हैं उनके अंदर। अब हमने न्यूरॉन्स को डिवाइड कर दिया। अगर हम करेंगे ग्लायल सेल्स की बात, तो ग्लायल सेल्स जो हमने पहले किए हैं ये सारे, तो ग्लायल सेल्स के अंदर कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं, अब हम वो करेंगे कि उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं। अब जो हमारे ग्लायल सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल। फर्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट, एपिंडाइमल एंड माइक्रोग्लायल सेल। ठीक है, ये 4 जो है हमारे ग्लायल सेल्स हैं जो कि हमारी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे। अब एस्ट्रोसाइट क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स। ठीक है, अब न्यूरॉन्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, एस्ट्रोसाइट्स। स्कार टिश्यू बनाता है इन डैमेज न्यूरॉन के अंदर जो है स्कार टिश्यू बनाता है इन डैमेज न्यूरॉन। ओलिगोडेंड्राइट हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करवाता है, माइलिनेशन करवाता है। एपिंडाइमल सेल जिस तरह से एपिथेलियम से हमें कवर करती है पूरा, इस तरह से नर्वस सिस्टम के अंदर एपिंडाइमल सेल होते हैं जो कि पूरी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन को जो है एपिथेलियम की तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसको लाइनिंग कर देते हैं। माइक्रोग्लायल सेल जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी करवाते हैं।
ठीक है। मतलब कि जो हमारे CNS के अंदर अगर मैक्रोफेजेस आएंगे तो उनको तोड़ने के लिए या उनको डैमेज करने के लिए क्या होंगे, माइक्रोग्लायल सेल्स होंगे जो कि फेगोसाइटिक एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, तो ये होंगे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये अगर आप इतने भी याद कर लेंगे तो इनफ है आपके लिए, जो इनके फंक्शंस हैं बस वो याद कर लें तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, वाइट एंड ग्रे मैटर। ठीक है, वाइट एंड ग्रे मैटर है हमारे पास लास्ट टॉपिक। अब वाइट मैटर क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर क्या होता है, वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। वाइट मैटर के अंदर सेल बॉडीज जाहिर सी बातें नहीं होंगी, सिर्फ इसके अंदर जो फाइबर्स थे हमारे पास, प्रोसेस थे डेंड्राइट और एक्सॉन, वो होंगे इसके अंदर। अब ये जो प्रोसेस थे माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो सपोर्टिंग ग्लायल सेल्स थे वो एक ओलिगोडेंड्राइट, फिब्रस, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लायल सेल। वाइट कलर इज ड्यू टू प्रीडोमिनेंट माइलिनेटेड फाइबर। ठीक है, प्रीडोमिनेंट इसके अंदर माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसका कलर जो है वाइट कलर का हमें दिखाई देता है। उसके बाद है हमारे पास ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज होते हैं माइलिनेटेड या मेनली अनमाइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होता है, अनमाइलिनेटेड, और वाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड होते हैं, तभी उसका कलर जो है वाइट कलर का होता है। ये ग्रे मैटर इसलिए होता है क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड होते हैं। अब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्राइट और माइक्रोग्लायल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, टेंगल्ड मेशवर्क ऑफ एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडीज, इन सब का जो है एक मेशवर्क होता है, प्रोसेस प्रेजेंट विद इन द ग्रे मैटर जिसको हम कहते हैं न्यूरोपाइल। इन सब के जो है एक प्रोसेस बना होता है, उसको हम मेशवर्क बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोपाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा CNS की हिस्टोलॉजी। ये अगर आप इतना भी कर लेंगे तो इनफ है आपके लिए, आपका एग्जाम इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। Subscribe my channel and share with your friends.